अब देखिए 4 नंबर, जल व स्थल भागों के नाम। जल व स्थल यानी भूमि के भागों के नाम भी हमेशा क्या होंगे बेटा, वो भी हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे सरोवर, सागर, देश, नगर। किंतु नदी, नदी क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होगी, इसलिए नदी क्या है, अपवाद है। ठीक है। फिर देखिए ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, मंगल। किंतु क्या होगा, पृथ्वी क्या है, अपवाद है। किंतु पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन पृथ्वी हमेशा क्या, स्त्रीलिंग के रूप में, स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होती है, इसलिए पृथ्वी क्या है, अपवाद है। ठीक है। नंबर 6 देखेंगे, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम भी हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, ये सारे क्या हैं, रत्नों के नाम है। ठीक है। ये भी क्या है, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। फिर है 7 नंबर, देखिए द्रव्य पदार्थों के नाम। जैसे द्रव्य यानी लिक्विड जो चीजें होती हैं, जैसे तेल, घी, दूध, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग शब्दों के रूप में प्रयोग होते हैं। किंतु चाय और कॉफी अपवाद हैं, क्योंकि चाय और कॉफी को हम क्या है, स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए नंबर 8, शरीर के अवयवों के नाम। ठीक है। जैसे दांत, कान, पैर, मस्तक, सिर, ये क्या है, हमेशा क्या है, पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है। नंबर 9, देशों और महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं। देशों और महाद्वीपों के नाम भी क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, रूस, एशिया, अमेरिका, ये क्या है, महाद्वीप और देश है, इनके नाम भी हमेशा क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस प्रकार से सप्ताह के 7 दिनों के नाम भी क्या होंगे बेटा, पुल्लिंग होंगे। ठीक है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं, जैसे मच्छर, चीता, कछुआ, ये भी क्या है, पुल्लिंग शब्दों के रूप में प्रयोग होंगे। महीनों के नाम, हिंदी और अंग्रेजी दोनों महीने जो हैं वो ज़्यादातर उनमें से पुल्लिंग होंगे। जैसे फागुन, चैत, बैसाख, मार्च, अगस्त, और अंग्रेजी महीनों में सितंबर, अक्टूबर, है ना, जुलाई, अगस्त। सिर्फ जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये 4 महीने जो हैं ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होंगे। बाकी सारे क्या हैं, पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है। ये अपवाद है, जनवरी स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, फरवरी, मई और जुलाई, बाकी सारे महीने क्या है, पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है। तो ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं 12 नियम, ये तो क्या थे, पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम थे कि आप किस किस, कौन कौन से नियम है, किस किस नियम से आप पुल्लिंग शब्दों की पहचान करेंगे। अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, कि हम किस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे। पहला नियम है बेटा, नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, जैसे अश्विनी, रोहिणी इत्यादि। ठीक है। ये सारे किसमें होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। सेकंड है संस्कृत के अकारांत शब्द, जैसे प्रतिज्ञा, जिन अकारांत मतलब जिनके अंत में आ का उच्चारण हो, जैसे प्रतिज्ञा, आ का उच्चारण, माया, सभा, अंत में किसका उच्चारण हो रहा है, आ। ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। शरीर के कुछ अंग, जैसे जीभ, उंगली, टांग, भौं, गर्दन, ये भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। कुछ समूहवाचक शब्द, जैसे सभा, मंडली, कंपनी, ये सब किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तिथियों के नाम, जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, ये भी किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में। बोलियों के नाम, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद कुछ आहारों के नाम, आहार यानी भोजन। ठीक है। जैसे खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूरी आदि, ये सब क्या हैं, स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अब देखेंगे नित्य या सदा पुल्लिंग शब्द। कुछ ऐसे शब्द जो सदा पुल्लिंग होते हैं उन्हें नित्य पुल्लिंग या सदा पुल्लिंग शब्द कहेंगे। जैसे कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मच्छर, कौवा, बिच्छू, खटमल,
उल्लू, भेड़िया। ठीक है, ये हमेशा पुल्लिंग में होंगे। अगर हम इनका स्त्रीलिंग बनाएंगे हम क्या बोलेंगे? मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा बिच्छू, मादा खटमल, मादा उल्लू, मादा भेड़िया, है ना। तो ये स्त्री और पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होगा। नर और मादा उनके पीछे जोड़ दिया जाएगा। अगर मच्छर है तो हम बोलेंगे मच्छर, और अगर मादा मच्छर है तो हम कहेंगे मादा मच्छर, है ना। स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम कहेंगे मादा मच्छर, है ना। ठीक है, अब देखिए नित्य या सदा स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोयल, मछली, मक्खी, मैना, जूं आदि। ये हमेशा जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाएंगे। और अगर इनका हमें पुल्लिंग बनाना होगा तो हम इससे उसी प्रकार जैसे हमने पहले किया, जैसे कोयल है तो नर कोयल, नर मछली, नर मक्खी, है ना, नर जूं, इस तरीके से नर मैना, इस तरह की इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए नर और मादा पहले जोड़ देते हैं। और ये हमेशा जो है ये वाले जो नित्य पुल्लिंग है वो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, और नित्य या सदा स्त्रीलिंग वो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। ठीक है, अब कुछ नियम हम देख लेंगे बेटा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब कुछ नियम हैं जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाएंगे। पहला नियम देखिए, अ को आ में बदल कर। अंत में अगर अ है तो उससे अगर हम आ में बदलेंगे तो पुल्लिंग से क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे प्राचार्य, अंत में किसका उच्चारण हो रहा है? अ का। प्राचार्या, आ में बदला तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। छात्र, अ का उच्चारण हो रहा था छात्रा, अ का आ में बदला तो छात्रा। ठीक है, दूसरा नियम है अ तथा आ को ई में बदल कर। जैसे हिरण, हिरणी, अ को ई में बदला तो स्त्रीलिंग हो गया। चाचा, चाची, आ ई में बदला तो स्त्रीलिंग हो गया। फिर है अ या आ को या में बदल कर। जैसे बेटा, अ का उच्चारण होता है बिटिया, अ या में बदला तो स्त्रीलिंग होगा। चूहा, चूहिया। ठीक है, चौथा नियम देखिए, अक को इका में बदल कर। अध्यापक, ठीक है, क्या प्रत्यय आ रहा है? अक, अध्यापक, और इसको या में बदला तो अध्यापिका, स्त्रीलिंग हो गया। बालक, स्त्रीलिंग बनाने के लिए बालिका। अंत में इन लगाकर, ठीक है, माली है उसके अंत में हमने क्या प्रत्यय लगाया? इन प्रत्यय लगाया, तो क्या हो गया? मालिन। तो माली पुल्लिंग शब्द है और मालिन स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ठीक है, ग्वाला, इसके अंत में हमने इन प्रत्यय लगाया तो ग्वालिन, ग्वाला पुल्लिंग शब्द और ग्वालिन स्त्रीलिंग शब्द हो गया। वान को वती में बदल कर। धनवान, क्या प्रत्यय है? वान प्रत्यय है लास्ट में, और धनवती, वान की जगह वती प्रत्यय लगाए तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन गया। गुणवान, गुणवती, है ना। अब सातवां नियम देखिए, मान को मति में बदल कर। श्रीमान, ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए श्रीमती। आयुष्मान, स्त्रीलिंग बनाने के लिए आयुष्मती। ठीक है, अंत में आइन लगाकर, ठीक है, आइन प्रत्यय लगा। जैसे गुरु पुल्लिंग शब्द है और इसके अंत में हमने आइन प्रत्यय लगाया तो गुराइन क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पंडित, ठीक है, पुल्लिंग शब्द, और अंत में हमने क्या किया? पंडिताइन, आइन प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? पंडिताइन। ये आपको नियम बताए गए हैं कि किस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है। ये 8 नियम मैंने उसके आपको बताए हैं, किस प्रकार से आप पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदल सकते हैं। आपको लिंग इसमें बता दिया गया है, लिंग के भेद बता दिए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान आपको बता ली गई है बेटा। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द आपको बता दिए गए हैं। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, किंतु ये प्रश्न आपको अर्सल पे अपलोड नहीं करने हैं। आप लोग अपने पास इसको जो भी आपकी इससे पहले जिस कॉपी में भी आप काम कर रहे थे उसमें ही उसको आगे करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग जरा देख लीजिए बेटा। लिंग किसे कहते हैं? ठीक है, लिंग किसे कहते हैं? हमने
वीडियो की शुरुआत में आपको मैंने लिंग की परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। कर लेंगे आप लोग, ठीक है। वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया गया कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। अब आप लोग देखिए, दूसरा प्रश्न है, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया है कि क्या पुल्लिंग होते हैं और क्या स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बंदर, चाचा, मोर। और स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग, जैसे स्त्री, चाची, मोरनी, ठीक है। फिर है 4 नित्य पुल्लिंग शब्द लिखिए। आपको नित्य या सदा पुल्लिंग शब्द 4 पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है नित्य या सदा पुल्लिंग शब्द, जैसे मच्छर, कौवा, बिच्छू, खटमल, उल्लू, ठीक है। और ऐसे ही आपको 4, इसमें प्रश्न नंबर 5 है, 4 नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। वो भी आपको यहाँ से लिख के हैं, जैसे नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कोयल, मछली, मक्खी, मैना, जूं आदि। अब देखेंगे निम्नलिखित शब्दों पुल्लिंग, प्रश्न नंबर 5, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 2 नियम लिखिए। उदाहरण सहित आपको 2 नियम इसमें से देने हैं। जो ये नियम मैंने आपको बताए हैं बेटा, ये आपको 8 नियम बताए, इनमें से कोई भी 2 नियम आप लिख लेंगे, ठीक है। और उदाहरण सहित कोई भी 2 नियम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतने सारे नियम, ये 8 नियम आपको बताए गए हैं, इनमें से कोई भी 2 नियम आप लिख सकते हैं उदाहरण से, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। आपको इनके लिंग बन, जैसे कवि, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री। माली, माली का स्त्रीलिंग मालिन। पंडित, पंडिताइन। मोर, मोरनी। मजदूर होगा तो मजदूर का क्या होगा? स्त्रीलिंग मजदूर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ये आपको अरसल में नहीं अपलोड करना है बेटा, ये आपको क्या करना है, इसको अपने जो भी आपकी कॉपी है उसमें आपको लिखना है, ठीक है।